जो तरक्की करना चाहते हो तो उसमें बात करें, ठीक है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद भैया। एक लाइट, बहुत बहुत धन्यवाद मिलती जी। एक लाइट हमारे यहाँ क्या देखो खराब। और अनिल गवा जी से आग्रह करते हैं कि कुछ दो बातें अपने बीच रखें। आप गांव वासियों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं लगभग पिछले 2 सालों से गांव से जुड़ा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ के प्रधान वीरपाल जी का, जिन्होंने इस मेले में आमंत्रित किया, उनका धन्यवाद देता हूँ। हमारे आग्रह पर हमारे बड़े भाई, हम लोगों के सभी के, आप सभी के गार्जियन और बहुत सौम्य, सरल और बहुत खुश मिजाज आदरणीय पवन सिंह जी, इनके लिए मैं यही कहूँगा कि ऐसा बड़ा भाई यदि किसी को मिल जाता है तो उस जगह पर सारी चीज़ें बदल जाती है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा के हमारे जो एमएलसी हैं, और एमएलसी से ज़्यादा कहीं एक बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत नेक इंसान है। मैंने व्यक्तिगत रूप से, जब मैं आपके जो एक शिक्षण संस्थान बड़ा एसआर ग्लोबल का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, जब मैं वहाँ गया तो मैं इतने सारे बच्चों को देखा पढ़ते हुए, तो बड़ी मन से खुशी हुई। और पवन भैया के नज़दीक रहने का जितना अवसर मिला उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और कितनी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी बड़ी चीज़ें सीखी जा सकती है, उसके बारे में आपसे बड़ा जीता जागता उदाहरण जल्दी दूसरा देखने को नहीं मिलता है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ पर आदरणीय पवन भैया बैठे हुए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से चूँकि शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और आप लोगों के सहयोग से गांव में ही आप लोगों ने अपनी ज़मीन दी है, तो यहाँ पर बहुत जल्दी ही शिक्षण संस्थान और एक पूरी यूनिवर्सिटी बन के तैयार होगी। और मेरी एक इच्छा है कि गांव का हर बच्चा, जो भैया ने कहा है कि शिक्षा ग्रहण करे, और कुछ वादे उन किसानों के लिए मैंने किए हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है, वो मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। आज मैं शिवरात्रि के पर्व पे पुनः उस बात को दोहराता हूँ कि जिन्होंने हमें अपनी ज़मीन दी है उसमें से परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और एक बच्चे की पूरी पढ़ाई, पूरी एजुकेशन नीचे से लेके ऊपर तक फ्री रहेगी। और बाकी बच्चों को भी आप लोग शिक्षा से वंचित नहीं रखिए, क्योंकि भैया ने जो बात बोली मैं उसी को दोहराऊंगा कि अगर बच्चा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो देश में वो एक कुछ नया आयाम बनाने में बहुत बड़ा योगदान अपना देगा। और अधिक ना बोलते हुए भोले बाबा की, भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे। आप सब लोगों का सहयोग, स्नेह, प्यार ऐसे ही मिले। हमारे कुलदीप भैया, जगदीश भैया का पल पल हमें सहयोग मिला है। मैं सभी किसानों का, अभी हाल में ही मेरी अरविंद और विनीत से बड़ी अच्छी बातचीत होती है। दोनों लोगों का, गांव के जितने बड़े बुजुर्ग, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नाम अभी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ सभी के। मंगली भैया का नाम अभी मिला, हाल में मिले थे, और जो है कुछ थोड़े दिनों में सबके नाम याद हो जाएंगे। जितने भी हमारे बड़े बैठे हैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। और जितने हमारे हम उम्र हैं, छोटे हैं, छोटों को मैं यही कहूँगा कि कभी भी ओम प्रकाश दादा हैं, पुत्तू भैया है, और प्रणाम भाव जी, पूरा नाम चूँकि मैं धीरे धीरे हो जाऊँगा, आता रहूँगा। ओम प्रकाश सिंह जी और हमारे किसान मोर्चा के भाई अतुल जी। और जैसे जैसे, चूँकि मैं एक्चुअल में क्या है ना, मैं एजुकेशन का व्यक्ति हूँ, तो थोड़ा सा अभी नाम नहीं, धीरे धीरे से चीज़ें हो जाएंगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन एक वादा मैं ज़रूर करता हूँ कि जो भी हमसे बन सकेगा पवन भैया की गाइडेंस में, डायरेक्शन में, मैं हमेशा आपसे बहुत चीज़ों को पूछता रहता हूँ, सलाह लेता रहता हूँ। बड़े भाई के रूप में हमारे साथ है। इस गांव के विकास में हम लोग मिल के भागीदार बनेंगे और राजागढ़ा को एक अलग, बहुत अव्वल दर्जे का गांव बनाएंगे। ये प्रण आज शिवरात्रि के दिन लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय पवन भैया यहाँ पर आए, मैं हृदय से उनका धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि समय समय पर आपका आगमन यहाँ होता रहे। और इस गांव के विकास में मैंने प्रधान जी से कल वादा किया था कि भैया आएंगे, आपकी जो सीएचसी में डॉक्टर की प्रॉब्लम है उसका निदान तुरंत होगा। पूरी उम्मीद है कि हम लोग जल्दी से जल्दी भैया को पत्र दे देंगे और यहाँ पे विधिवत रूप से सीएचसी आपकी संचालित होगी। बाकी कोई भी और समस्या होगी, जिस स्तर पर हमारा सहयोग हो सकता है हम करेंगे। बाकी हमारे बड़े भाई हैं, विधान परिषद में मतलब अपनी सारी चीज़ें देखते हैं,
और हर तरह से सहयोग रहेगा। आज शिवरात्रि के पर्व पे पुनः आप सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल अग्रवाल जी। एक चीज सब लोग ध्यान रखिएगा, जथा नाम है तथा गुण। इसका मतलब समझ गए? नाम होता वैसे गुण भी दिखाई पड़ने चाहिए। राजा गढ़ा, तो हम जिंदगी कैसे जिएंगे? राजा का राजाओं की तरह। और राजाओं की तरह जिंदगी जीने के लिए बड़े कर्म भी करने पड़ते हैं। कर्म करने पड़ते हैं, कर्म करने पड़ते हैं। तो कर्म भी करें, ताकि मैं भोलेनाथ की दरबार में बैठा हूँ, वैसे दुआ करूंगा कि हमारे सभी भाई बंधु राजाओं की तरह जिंदगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद MLC जी। प्रधान जी का